न्यूज़ 18 इंडिया। हर चर्चा अपने एक पड़ाव पर पहुंचती है और एक और अगला पड़ाव भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और साथ ही सजा है चर्चा का ये सबसे शानदार मंच न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। उन्होंने कॉमेडियन से राजनीति तक का लंबा सफर तय किया। पंजाब में उन्होंने राजनीति की परंपरा ही पलट दी। हमारे अगले खास मेहमान और पंजाब को संपूर्ण विकास का वादा करने वाले सीएम भगवंत मान का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए और उनसे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी किशोर अजवाणी जी। स्वागत मान साहब चौपाल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 टीम का पूरा। हमने सुना कि बचपन में आप जो ट्रॉफी जीतते थे वो दूसरों को दे देते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। असल में क्या है कि हमारे कल्चर में, क्योंकि पिताजी मेरे साइंस टीचर थे, वो ऑब्वियसली हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा भी पढ़ाई में आगे बढ़े। लेकिन मैं थोड़ा जब कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, उनको ऐसा लगता था जैसे मैं पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटा रहा हूँ और ये कल्चर प्रोग्राम्स की तरफ जा रहा हूँ, स्टेज की तरफ। तो उन्होंने मेरा स्टेज पर जाना बंद कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जाओगे, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के बाद देखते हैं। तो लेकिन मैं फिर चोरी चोरी जाने लगा। तो उस समय जब मैं जीत जाता था, नंबर 1 आता था, मैं ट्रॉफी मिल जाती थी मुझे। अब उस ट्रॉफी का पंगा ये होता था, मुझे जीतने की खुशी उतनी नहीं होती थी जितनी उस ट्रॉफी को टिकाने लगाने की होती थी। कि अब अगर घर पे लेके गए तो पिटाई होगी, सीधा सा बात है कि पिताजी कहेंगे कहीं ना कहीं से जीत के लाया है, इसका मतलब तू अभी भी स्टेज पे जा रहा है। तो बस में जब मैं हरा था, कई बार होता था, तो एक लड़के ने कहा, किसी एक बंदे ने, यार बड़ी अच्छी ट्रॉफी है, कहाँ से जीती है? मैंने वो गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से जीती थी। मैंने कहा तुम रख लो भाई साहब, तुम ले जाओ। ऐसी मेरी कई ट्रॉफियाँ बहुत से घरों में पड़ी हैं। जीती मैंने है लेकिन उनकी ड्राइंग रूम का श्रृंगार हैं। तो लेकिन उससे मेरा जुनून कम नहीं हुआ। ट्रॉफी कोई भी ले जाए, खेल में जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप कोई भी जीत जाए, टीम कोई भी जीत हार जाए, लेकिन गेम नहीं हारनी चाहिए। क्रिकेट की गेम, हॉकी की गेम नहीं हारनी चाहिए। तो मैं, जुनून था मुझे काम करने का। वही उम्र होती है, 16-17 साल की उम्र थी, +2 में पढ़ते थे। तो वो वाला सवाल जो आपने पहले कर लिया, ये था वो मैंने इसलिए किया क्योंकि अब भी आपसे कहा जा रहा है कि ट्रॉफी किसी और को देनी है। मतलब अब लोकसभा चुनाव 2 साल आपके सरकार के खत्म हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव का टेस्ट आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो सरकार बनानी नहीं है, गठबंधन की बात हो रही है, ट्रॉफी तो किसी और को देनी है, लेकिन जीतना आपने है। देखो, जब देश की बात आती है तो मेरे ख्याल में फिर हम नंबर 1, नंबर 2 की दौड़ छोड़कर जब संविधान को बचाने की बात आए, फिर मेरे ख्याल में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पोडियम पे कौन खड़ा होगा। पोडियम पे जो मर्जी खड़ा हो, लेकिन देश का तिरंगा ऊपर जा रहा हो, ये मेरा जो मानना है। तो देश की जब बात आती है, उसके लिए अगर देश ही ना रहा, अगर संविधान ही ना रहा, क्या करनी है पार्टियां? फिर हमने कहाँ जाएंगे? फिर हम अगर चुनाव ही होने बंद हो गए, अगर ये बोल दिया गया, ऊपर से हुक्म आ गया, फरमान आ गया कि बस इलेक्शन बंद, तो क्या करनी है हमने पार्टियां, क्या करनी है ट्रॉफियां? तो देश को बचाने के लिए हम हाजिर हैं। भगत सिंह ने, मैं जिस धरती से आता हूँ, भगत सिंह की धरती है। भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो वतन की सरजमी के लिए कुछ भी अगर नौशावर करना पड़े, कर देंगे। आपने खुद सुना, अभी पीयूष गोयल साहब कह कर गए हैं कि वापस तो वही आ रहे हैं सरकार में, जीत के तो वही आएंगे, कॉन्फिडेंस तो उन्हीं को है। सर सभी बोलते हैं ऐसे तो। दिल्ली में भी बोलते थे इस बार इतनी पार, जब दिल्ली में चुनाव हुआ भी, 15 में भी, 20 में भी, 20 में ही बोला इस बार इतनी पार, लेकिन दिल्ली में क्या है, इस बार सिर्फ जमुना पार। तो मतलब इनके कहने से थोड़ी होता है, इनके कहने से थोड़ी होता है कि जी हम ये करेंगे, हम ये जीतेंगे। जिताना तो जनता जनार्दन है। हाँ, अगर इनको पता है
चंडीगढ़ के मेयर की तरह कि इतनी वोट हमारी हैं, इतनी उनकी हैं, उनके वाली भी हमारी हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि जनता आपके गठबंधन को साथ देगी। वो गठबंधन जो कहीं दिख ही नहीं रहा, बंधन ही नहीं हो रहा। देखिए, हमारा काम है इकट्ठे मिलके चलना। हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 10 साल में हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 11 MP हैं, 10 राज्यसभा में, 1 लोकसभा में। हमारे 5 MLA गुजरात में हैं, 14% मत है। हमारे 2 MLA गोवा में हैं, और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। अरविंद जी ने जब रामलीला ग्राउंड से काफिला शुरू किया था, तो आज इतना करोड़ों का बन चुका है कि 10 साल में नेशनल पार्टी बन गए हम। तो गठबंधन जो हमसे सीनियर पार्टी हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि भाई हमसे जो चाहिए होगा, हमसे जो सरेगा, जितने हमारे पास जितनी ताकत है, हम तो देश के लिए झोंक देंगे। और पंजाब में, जैसा पंजाब में देखा गया कि अभी 22 महीने हुए सरकार बने हुए, 117 में से 92 सीटें आई हैं। और जो भाई साहब यहाँ से उठ के गए हैं, माननीय पीयूष गोयल जी, उनकी कितनी सीटें वहाँ? 2 विधायक हैं, स्कूटर पर भी आ सकते हैं विधानसभा में। मतलब ऐसे हर रोज किसी को मजाक नहीं करना चाहिए कि हम इनको भी हरा देंगे, हम आ रहे हैं, हम 400 पार हैं। थोड़ा इधर भी आइए फिर पंजाब में कितने पार हो। तो ये जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में लोग बड़े हैं जी। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां जाके हंकार करे, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो ये जनता है, पब्लिक है। क्या पता कब मूड बन जाए, क्या पता लाइन में लगे लगे मूड चेंज हो जाए। इलेक्शन की लाइन में लगे लोगों का भी मूड चेंज हो जाता है। तो पब्लिक है, लोकतंत्र। लेकिन वोट तो डलवाइए, और वोट सही तो डलवाइए, और डलवा लिए तो गिन तो सही लीजिए। जो भी हार गया गिन तो सही लीजिए भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के लोकतंत्र किसी ने कब्जा कर लिया या कोई। लोकतंत्र को बचाना है। और हाँ, लोकतंत्र में हार जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टियां आती जाती रहती हैं। देखिए, बीजेपी जो है वो 1958 में जनसंघ बना था। 26 साल बाद 84 में 2 सीट आई थी पार्लियामेंट की। कांग्रेस 1885 में बनी थी। 1930 में पहला काउंसलर जीता था, काउंसलर। 45 साल बाद। आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारे पास इतना जन आधार है कि हमें अच्छा लगता है। जिसको आज आप सबसे सीनियर पार्टी कह रहे हैं, आप ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस। अगर आप ही इस तरह से अपने पार्टनर के बारे में ऐसे बात करेंगे, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप उनको जितवाना भी चाहते हैं या नहीं? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस की बात थोड़ी करें। गठबंधन का मतलब कांग्रेस थोड़ी है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। किस तरीके से बड़ी है? अभी के आंकड़े ले लीजिए। 1885 में पैदा हुई है तो बड़ी है। अदरवाइज तो नेशनल पार्टी 10 हमारे पास भी 2 स्टेट हैं। हम गठबंधन को कांग्रेस नहीं कह रहे, हम गठबंधन सबका कह रहे हैं। मुट्ठी है, इसमें एक उंगली को कैसे कह दोगे ये इसकी मालकिन है, या ये इसकी मालकिन है, या ये इसकी मालकिन है, ये इसकी मालकिन है। मुट्ठी है पूरी। अगर मुट्ठी बनेगी तो ही है। अभी तो उनके यहाँ लड़ाई चल रही है पंजाब में, नवजोत सिद्धू और बाजवा साहब जो हैं LOP हैं पंजाब में। उन्होंने कहा सिद्धू के बारे में कि अगर अंगूठे में गैंग्रीन फैल जाए तो उसको काट देना चाहिए। तो मैंने कहा इसका मतलब ये तो बता दो, इस बार लोग पंजे को वोट डालें या 4 उंगलियों को वोट डालोगे? तो मतलब आपस की लड़ाइयाँ बाद में लड़ लेंगे, आपस के मतभेद होंगे, बाद में कर लेंगे। एक बार देश तो बचाएं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 3 आदमी अपने घर से बाहर निकले गांव में 4:30 बजे 5 बजे खेत जाने के लिए। अचानक से बहुत जोर की आंधी आई, तीनों को हवा ने उठा के कुएं में फेंक दिया। अब जब दिन हुआ, थोड़ा रोशनी आई, तो तीनों ने एक दूसरे को देखा। वो तीनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लड़ाई हुई थी उनकी। गांव में एक दूसरे से बोलचाल बंद थी, कुएं में भी नहीं बोले। ऐसे अपने अपने अकड़ में रहे कि मेरे घर वाले आएंगे मुझे निकाल लेंगे, ये दोनों रह जाएंगे। कोई नहीं आया, कोई पता नहीं चला। जब दोपहर हुई, जब शाम आने को हुई, जब रात आगे उनको दिखने लगी, तब एक बंदे ने कहा कि ठीक है, हम तीनों आपस में नहीं बोलते, एक बार शोर शराबा करके कुएं से तो बाहर निकल गए, बाहर जाके फिर नहीं बोलेंगे यार। तो एक बार भाई साहब मिलके देश को तो बचा लें, संविधान को तो बचा लें। बाहर जाके
उसके बाद निपट लेंगे। कौन सी आपकी छोटी मोटी कोई मतभेद हैं, होते जाते हैं। नहीं तो पब्लिक क्यों माने, बोलेंगे ये तो कुएं से निकल के फिर नहीं बोलेंगे आपस में, तो फिर क्यों इनको कुएं से निकालना है? पता क्या है, पता क्या है, आप जो पूछ रहे हैं ना, आपकी वो हालत है। एक आदमी ने पूछा, कहता अगर तेरे पीछे शेर हो, तेरे सामने शेर आ जाए क्या करेगा? वो कहता जी मैं गोली मार दूंगा। कहता तेरे पास बंदूक ना हो, कहता जी मैं उसको चाकू से मार दूंगा। कहता अगर चाकू भी ना हो, कहता मैं अपनी जेब से लाल मिर्ची निकाल के उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता जी मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर तेरे पीछे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए, फिर उसने पूछा जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई साहब आप किसकी तरफ हो, शेर की तरफ हो या मेरी तरफ हो? सुनिए